हाय टॉरस, तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से इस वीक को देख लेते हैं। करियर वाइज ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। टॉरस, ओ माय गॉड, बहुत ही सारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव, आई थिंक कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं ना, हाँ, वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ करियर के लिहाज से यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है टॉरस साइन कि आप कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। मे बी आप कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करके कुछ और चीज़ें गंवा रहे हो, तो यहाँ पे उस लिहाज से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बॉटम देखो वहाँ पे से किंग ऑफ कप्स जो बेसिकली बता रहा है, मे बी आप जो भी काम करते हो उसमें बेसिकली इनर वर्क करा करिए। और इनर वर्क इन द सेंस कि मेडिटेशन आप कर सकते हो। मे बी आपका काम में मन नहीं लग रहा है इन दिनों, तो मेडिटेशन करिए इस एनर्जी से खुद को निकालने के लिए, ठीक है। हील करिए खुद को। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है वाटर, बेसिकली मे बी पानी, या तो फिर आपको हील करता है तो फिर ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप हाइड्रेटेड रहो और कभी भी कंफर्ट जोन में आलस ना आए आपको। 4 ऑफ कप्स इस वीक में ज़्यादा पानी पीजिएगा। सो यहाँ 4 ऑफ कप्स से हमारे पास ये बेसिकली बता रहा है कि गॉडेस आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बेसिकली ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो है, वो बेसिकली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसको देखो। अब मतलब इससे पहले जो आपको मिला है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर जिस भी तरीके की चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है, वो बोरिंग थी, इस बार नहीं होगी ना बोरिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाजे से थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें गंवा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाजे से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करो, तो यहाँ पे नेचर के साथ आपको काम करना है, या फिर मदर अर्थ को पुकारना है, या तो फिर गाया को भी आप पुकार सकते हो। तो बेसिकली जब आप करोगे ये चीज़, जब आप गाया को पुकारोगे, तो यहाँ पे जैसे वो आपके अंदर एक सिंपल एनर्जी या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन से बताएंगे, यू कैन से। सो यहाँ पे आपको करियर के लिहाज से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, मदर अर्थ गाया को पुकारिए, वो आपको हील करेंगे। सो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जो इस लिहाज से बता रहा है आपको इस वीक के रिलेटेड कि ये जो वीक है ये बेसिकली एक न्यू एनर्जी लेकर के आ रहा है ये वीक। सो अगर हम करियर के लिहाज से बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो भी काम आप कर रहे हो करियर में, यहाँ पे उसमें बेसिकली चेंजेस आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं। और ये जो भी चेंजेस होंगे, ये थोड़ा सा आपको बेसिकली अजीब फील करवा सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को नहीं आना यार इस चीज़ में, दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको देखना है उसकी उस चेंज की वजह से, उस करियर में चेंज की वजह से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत मैजिक एनर्जी रहेगी, बहुत ही मैजिशियन वाली एनर्जी रहेगी। बेसिकली कुछ भी चीज़ को क्रिएट करोगे, कुछ भी एनर्जीज़ नई नई लेकर के आओगे इनफाइनाइट में। जैसे आपके जीवन में सक्सेस चल रही है, जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो थोड़ा सा अपने पर सख्ती बरतिए। अगर आप फोकस नहीं हो तो सख्ती बरतिए। यहाँ पे बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए अपना कॉन्फिडेंस। जैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए सक्सेस के लिए। क्वीन ऑफ सूट्स है, यहाँ पे इस वीक में थोड़ा सा फोकस्ड रहोगे अपने काम के ऊपर, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, बिकॉज मे बी आप मदर अर्थ गाया को पुकारोगे, तो डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। एक बेसिकली कंफर्टेबल एनर्जी में रहोगे आप। क्वीन ऑफ सोर्स कंफर्टेबल एनर्जी में रहोगे, आपको किसी की बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मेरे को फोकस करना है। लेट्स सी लव के लिहाज से इस वीक को देख लेते हैं हम टॉरस। थैंक यू सो मच। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have the hermit.
यू कैन से थोड़ी अलोन एनर्जी, खुद में रहना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। मे बी कोई आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है, ये कोई है जो मेरे को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, ओ माय गॉड इतना डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, राइट। तो मे बी कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मे बी कोई आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्या सर दर्द है यार, दिन रात पीछे पड़ा रहता है। रिलेशनशिप के लिहाज से ही बता रही हूँ मैं, लव के लिहाज से। सो यहाँ थोड़ा सा आपको वो चीज़ थोड़ी सी दुख दे सकती है, लेकिन लव के लिहाज से थोड़ा सा आप अकेला रहना पसंद करोगे, मुझे खुद में टाइम स्पेंड करना है, मी टाइम आपको बहुत पसंद आएगा इस वीक में। मे बी आप अपने पार्टनर के भी साथ चाहोगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सामने वाले से बात करनी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो यहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं आएंगे इस वीक, बेसिकली अकेला रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लव के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक स्टेबल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, मे बी कोई पॉजिटिव साइकिल में आप एंटर कर चुके हो, जिसमें आपको बेसिकली या तो फिर आपके जीवन में प्यार आ चुका है, कोई इंसान आ चुका है, या तो फिर आने वाला है, या तो फिर आप प्यार की एनर्जी इन दिनों बहुत महसूस कर रहे हो। और इस वीक में डेफिनेटली उस लिहाजे से बहुत ही गुड न्यूज़ कोई ना कोई आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे हर्मिट बेसिकली बताया जा रहा है आपको, खुद को प्रॉब्लम मत डालिए, जो बात आपको कहनी है खुल के कहिए, जिसको भी कहनी है। मे बी आपको अपने पार्टनर से कुछ डिस्कस करना है, लेकिन यू आर लाइक खुल के नहीं बताना यार, पता नहीं क्या सोचेगा सामने वाला, पता नहीं मेरा इमेज ना ख़राब हो जाए, कुछ भी अगर ऐसा है तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं मिट्टी डालो, इतना नहीं सोचते, राइट। हर्मिट की एनर्जी, मिट्टी डालो, उतना नहीं सोचते। कहो खुद को सामने वाले की वजह से सफ़र में मत डालो, ठीक है, वरना फिर आपको एंड में देखने को मिलेगा कि ये वर्थलेस थी ये चीज़ जो मैं खुद को सफ़र में डाल रहा था, बिकॉज सामने वाला तो ऐसे भी समझ गया मेरी बात को, मैं बताता तो ऐसे भी समझ जाता वो, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उतनी सोचने की बात। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। We have the Hierophant, then we have Six of Swords. सो अगर हम फैमिली के लिहाज से बात करें टॉरस, तो यहाँ पे फैमिली में मे बी कुछ नॉलेज, एजुकेशन पर्पस, मे बी आप अपने फैमिली में बहुत बुद्धिमान, उसको कैसे कहते हैं, ज्ञानी, मे बी आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फिर वो कोई पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड कोई काम हो, कुछ भी हो, मे बी आपको ज़्यादा नॉलेज है लोगों से, आपकी फैमिली वालों से ज़्यादा आपको नॉलेज है, और बेसिकली उस नॉलेज को लोग अप्रिशिएट बहुत करेंगे इस वीक में। तो यहाँ पे खुद को रेडी रखिए इस अप्रिशिएशन के लिए, एक्सेप्ट करिए। अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो ये नहीं कहना कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, मत बोलो। अरे वो तो चीज़ आपकी अच्छी बात है ना, खासियत है आपकी, तो उस अप्रिशिएशन को, कभी कभी ना हम खुद को वर्थलेस मानते हैं, कभी कभी हम खुद को वर्थ इट नहीं मानते अप्रिशिएशन के लिए, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा फील हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम जिस तरीके से फील कर रहे हैं, असल में क्या हम सच में वर्थ इट नहीं है, हम वर्थ इट है, जो अप्रिशिएशन हमें मिल रहा है, जो प्यार हमें लोगों की तरफ से मिल रहा है, वो सच में वर्थ इट है, कि हम कर भी रहे हैं ऐसा काम। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर, अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, ये मत कहिए कि ये मत कह के किसी का भी दिल दुखाइए कि मैं इस चीज़ को बेसिकली ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मैं इतना ज़्यादा भी नहीं हूँ, इतना भी मत फेंको, ऐसी सब की चीज़ें मत करिएगा प्लीज़ इस वीक में। हमारे पास 5, हमारे पास 6, लुक एक नंबर बढ़ रहा है, लेवल अप के बारे में बता रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, मे बी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे जो बेसिकली आपको सफ़र में डाल रहे थे, तो यहाँ पे वो इश्यूज़ आपको सॉल्व होते हुए देखने को मिल सकते हैं। फाइनली एक सुख आपको देखने को मिल सकता है, फाइनली एक स्टेबल एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है फैमिली के लिहाज से। लेट्स सी, कुछ लोगों को आप अपनी फैमिली में ये भी बताओगे कि भगवान के साथ जुड़ना, यानी कि एक प्योर एनर्जी के साथ जुड़ना। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ रिलेटेड आपको इस वीक के रिलेटेड क्या बताया जा रहा है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। वी हैव द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक मेजर इशू या फिर कोई ना कोई एक मेजर हेल्थ इशू आप फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे इस वीक में उस चीज़ को रिलीज़ करोगे। वर्ल्ड का कार्ड है, ऑब्वियसली कार्मिक चीज़ें पीछा छोड़ रही है। बॉटम डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ के लिहाज से खुशियाँ आ रही है। हेल्थ के लिहाज से मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम में थे और या फिर आपके घर में अगर किसी को हेल्थ इशू था, तो वो हेल्थ इशू सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ब्लेसिंग्स, बेसिकली लोगों की ब्लेसिंग्स जब हम लेते हैं ना, कोई हमें ब्लेसिंग देता है और जब हम उस ब्लेसिंग को लेते हैं तो लिटरली ब्लेसिंग्स में पावर बहुत होती है। हम किसी की प्रेयर्स में अगर शामिल हो रहे हैं ना, मान लीजिए कोई हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, ओ माय गॉड, पूछिए, मतलब प्रेयर्स बहुत ही लगते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि दुआएं करा कीजिए, आप जिससे भी प्यार करते हैं ना उसके रिलेटेड दुआ किया कीजिए, राइट। इसी वजह से मैं कहती हूँ क्योंकि दुआएं लगती हैं ज़रूर, समझ लो। अब चाहे कोई आपको अपनी दुआ में कोई बुरा कह रहा हो कि इसने मेरे साथ ये करा, इसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, तभी भी सामने वाले को मिलेगा क्योंकि आप उसको अपनी दुआओं में शामिल कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली दुआएं करिए,
और मे बी कोई कोई आपके लिए दुआ कर सकता है और इसी वजह से आपका जैसे हेल्थ इशू सॉल्व हो सकता है। सो या लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस वीक में अवॉइड करनी चाहिए, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है इस वीक में। मे बी आप इस वीक में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन से भागो। बेसिकली कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहा है लेकिन आप उस चीज़ से भागो, उसको इंपॉर्टेंस ना दो ये कह करके कि अभी मुझे नहीं लग रहा सही टाइमिंग है। बेसिकली इस वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कोई अगर आपसे करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। गो विद द फ्लो। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वीक में आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ अवॉइड करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारे पास है 5, लुक 5 है, फिर बॉटम में रखे हमारे पास 5 है, फिर 10 है। 5 + 5 = 10, राइट। तो बेसिकली 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, एंडिंग, न्यू बिगनिंग की एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे 5 स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। रिलेशनशिप के लिहाज से 5 नंबर बहुत ही बेस्ट होता है सर्च कर सकते हो आप। सो या इस वीक में आपको जो चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है वो यही है कि पास्ट के ट्रॉमा को, या फिर पास्ट में जो आपको बेसिकली अगर किसी ने अगर आपको हार्ट ब्रेक दिया है तो उसको इस वीक में वापस से नहीं उठा के लाना कि इस वीक में सॉरी आपको किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, पता नहीं मेरे साथ ये चीज़ हुई है, दोबारा ना हो जाए, इस एनर्जी को अवॉइड करना है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बता रहा है कि पैशनेट बहुत रहोगे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने अपनों को बहुत हर्ट कर सकते हो, क्योंकि करियर वाइज आप फोकस बहुत होना, तो मे भी आप अपने अपनों को हर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा उस लिहाजे से आपको ये कहना चाहिए, जो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर जो भी आपके लिए वक्त निकालते हैं, आपको उनसे ये कहना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लियर कन्वर्सेशन रखिएगा, वरना फिर वो चीज़ें मेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली रायता फैल जाएगा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, ये बेसिकली इस लिहाज से बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स कि थोड़ा सा अपनी बातों को ना शिफ्ट मत करा करिए। जो आपने कल कहा था उस बातों पर टिके रहा कीजिए। टिकना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, सामने वाला भी बेचारा पागल हो जाता है कि आप क्या कह रहे हो। तो यहाँ पे एक बातों पे टिके रहा करो कि हाँ मैंने ये कहा है तो कहा है, ये चीज़ है तो है। अब कल को किसी और ने इस चीज़ को बुरा कह दिया तो उस बात को पलटा मत करो। तो यहाँ पे जैसे एक बात पर टिके रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बता रहा है कि किसी को सफ़र में नहीं डालना है अपने खुद के खातिर, किसी को बेसिकली अपने मस्ती के खातिर, किसी को प्रॉब्लम में या फिर किसी को नहीं सफ़र में डालना, राइट। तो खुद का थोड़ा सा उस एनर्जी में रखिए कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, ठीक है। सो या गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो टॉरस। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या बाय।